राहुल गांधी की ये यात्रा मैं 3rd एडिशन बोलूँगी, BJ 1, 2 और 3rd एडिशन, और ये रोड पर थी, क्या वो मुकाम हासिल करेगी? बीजेपी क्या सोच रही है, मतलब उसने किस तरीके से इस यात्रा को लिया है? मैं आपको ये बता दूं मौसमी, एक तो बीजेपी तो बहुत खुश है। बहुत सारे बड़े बिहार के नेता जो हैं बहुत क्लोजली सोशल मीडिया पे उनकी टीम्स ट्रैक कर रही थी राहुल गांधी को। उन लोगों का तो ये मानना है कि भगवान करे आखिरी वोट देने के दिन तक राहुल गांधी सड़कों पे ही रहे। ये बीजेपी का मानना है, क्योंकि उनको लगता है जितना राहुल गांधी सड़क पर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उतने ज़्यादा वोट गिरेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो क्या ये ओल्ड थ्योरी नहीं हो गई, अब हो गई है? क्योंकि ये तो था कि जब आप मॉनिटर कर रहे हो, बट उसके बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है बिहार को लेके। इस बड़ी मीटिंग के अंदर जो बिहार के जो नेता हैं और जो लोग दिल्ली से बिहार को देख रहे हैं, डांट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ उनको थोड़ा सा ये बोला गया है और टोका गया है कि आप लोग थोड़े से लेज़ी हो गए। आप लोग जिस तरीके का फास्ट रिएक्शन होना चाहिए वो रिएक्शन नहीं आ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री की मदर पे जो कमेंट आया, तो आपने नोटिस किया होगा कि बीजेपी बिहार उतनी अग्रेसिवली नहीं चढ़ी जितने की नेशनल बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने नेताओं को अब बिहार में ये कह रही है कि ये जो लेज़ीपना आप लोगों में आ गया है कि जीत ही जाएंगे, ऐसा लेज़ीपना 24 में भी देखा गया था। तो इस बड़ी मीटिंग के अंदर जो बड़े नेता हैं बीजेपी बिहार वाले, उन लोगों को कहा गया है कि बकअप, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा ना हो कि पैरों तले ज़मीन खिसक रही हो और आप लोगों को आइडिया ना हो। मतलब थिंक ऑन योर फीट, क्योंकि राहुल गांधी तो कर रहे हैं सब कुछ और हमें दिख रहा है कितना ज़्यादा चल रहा है। रिएक्शन जो नहीं आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा बीजेपी, नेशनल बीजेपी ने बोला है कि यू नीड टू बकअप। पीयूष, मैं आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि मैं छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ पे हमें बीजेपी महिला मोर्चा की एक अधिकारी मिली, और वो भी ये मान रही थी जो ऐश्वर्या लाइन बोल रही है कि हम लोग अभी, उन्होंने ये बोला कि हम लोग अभी पीछे हैं, मतलब ग्राउंड पर नज़र। और ये बिहार बंद के पहले की कहानी है। बिहार बंद में नैरेटिव को डिकोड करेंगे अमित से, पर आप बताइए कि क्या सुगबुगाहट है वहाँ पे? ये जो राहुल गांधी चल रहे हैं, जननायक कांग्रेस, अब मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया और ग्राउंड पे छवि अलग होती है, लेकिन बीजेपी के नेता उसको कैसे परसीव कर रहे हैं? देखिए, आप ये समझिए कि कोई भी चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, सारे पोल पंडित ये कह रहे थे कि सरकार जो है वो विपक्ष की यानी कांग्रेस की बनने वाली। दिल्ली में भी जो है केजरीवाल वापस आने वाले और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। आपको याद होगा कि उससे कुछ दिनों पहले ही एक अलग तरह से जो है बीजेपी काम करती है। अभी बिहार के चुनाव होने में समय है और अभी तक इलेक्शन कमीशन की टीम विजिट नहीं किया उन लोगों ने। तो अभी विजिट भी होगा, उसके बाद तैयारियां होंगी, उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। हालांकि प्रधानमंत्री की रैलीज और उनका जो कार्यक्रम है उस पर चर्चाएं चल रही हैं और ये मुझे बताया गया है कि आगे आने वाले समय में लगभग हर हफ्ते प्रधानमंत्री बिहार में होंगे। सबसे ज़्यादा रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में होगी। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है विच इज़ ऑलवेज इन इलेक्शन मोड, 24/7 365 डेज वो रहते हैं। तो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोगों तक जाएँ, अपनी बात रखें। सो बहुत क्लोजली चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से। और जब जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी उस टाइम जो है वो एक अलग स्ट्रैटेजी पर बीजेपी काम करेगी। अभी ऑपोजिशन क्या कर रहा है, लेट देम डू, पूरा नज़र उस पर है और उसके बाद एक एक चीज़ को काउंटर किया जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी फोकस एनडीए का 25 सितंबर तक बिहार में एनडीए सम्मेलन पर है, यानी लोगों तक जा के बताना, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बताना जो एसआईआर पे प्रोपेगेंडा विपक्ष फैला रहा है, ऐसा एनडीए बीजेपी का कहना है। अच्छा, तो रिपोर्टर्स ऑफ